चलिए भाई, आज हमारा जो टॉपिक है डिस्कशन का वो है प्रोजेक्टाइल अलोंग इंक्लाइन प्लेन और आईआईटी का फेवरेट टॉपिक। नीट के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर बात करें तो नीट में इतना इंपॉर्टेंट तो नहीं है, बट फिर भी देखने में आया कि 4-5 ईयर्स में एक आध क्वेश्चन, लास्ट 4-5 ईयर्स में एक आध क्वेश्चन आए हुए हैं नीट में, है ना। एकेडमिक्स में तो बहुत कम क्वेश्चन बनते हैं इस पर, बट कॉम्पिटिशन का बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है प्रोजेक्टाइल मोशन अलोंग इंक्लाइन प्लेन। ठीक है, तो देखते हैं भाई इसमें क्या होता है कि इंक्लाइन प्लेन है, ठीक है, इस इंक्लाइन प्लेन एट एंगल बीटा फ्रॉम हॉरिजॉन्टल, और यहाँ पे आपने एक पार्टिकल को यू वेलोसिटी दे दी है मेकिंग एंगल अल्फा फ्रॉम द हॉरिजॉन्टल। दिस एंगल इज अल्फा, ठीक है, हॉरिजॉन्टल से इसका एंगल अल्फा है, इंक्लाइन का एंगल बीटा है। ठीक है, इस प्रॉब्लम को हम नॉर्मल तरीके से भी कर सकते हैं। नॉर्मल तरीका मतलब जो हमने पढ़ा हुआ है, नॉर्मल प्रोजेक्टाइल में हमने क्या पढ़ रखा है कि along x axis motion is uniformly accelerated, along x axis motion is uniform and along y axis motion is uniformly accelerated। ठीक है, उस तरीके से भी कर सकते हैं, बट थोड़ा सा क्या होगा, कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, कैलकुलेशन थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड हो जाएंगी। उस कॉम्प्लिकेशन से बचने के लिए इस क्वेश्चन में एक डिफरेंट अप्रोच रखेंगे हम लोग। और देखिए उस अप्रोच में क्या होता है कि along द इंक्लाइन जो प्लेन होता है उसको हम लोग x एक्सिस कंसीडर कर लेते हैं। दिस इज x एक्सिस। अभी आपको थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड लग रहा होगा, लगेगा, बट एक्चुअल में ये मेथड की हेल्प से जो आप क्वेश्चन को सॉल्व करोगे तो थोड़ा इजी लगेगा, क्योंकि आप फर्स्ट टाइम पढ़ रहे हैं इसलिए आपको थोड़ा कॉम्प्लिकेट लग सकता है। ठीक है, तो दिस इज x एक्सिस एंड दिस इज y एक्सिस। ठीक है, नॉर्मल प्रोजेक्टाइल में हमारा क्या होता था, नॉर्मल प्रोजेक्टाइल में दिस इज x एक्सिस, हॉरिजॉन्टल इज x एक्सिस एंड वर्टिकल इज y एक्सिस, लेकिन हमने यहाँ पे एक्सिस को चेंज कर दिया और इसको हमने x एक्सिस ले लिया और इसको हमने y एक्सिस ले लिया, दिस परपेंडिकुलर टू प्लेन। ठीक है, तो यहाँ पे हम चीज़ों को along द इंक्लाइन एंड परपेंडिकुलर टू इंक्लाइन सारी स्टडी करेंगे। अब देखिए भाई, नॉर्मल प्रोजेक्टाइल में हमारा क्या होता था, नॉर्मल प्रोजेक्टाइल से मेरा मतलब है जब हम उसको हॉरिजॉन्टल पे स्टडी करते थे, है ना, तो वहाँ पे होता था कि अगर आप किसी फुटबॉल को किक मारते हो और ये ऐसे मूव कर रहा है तो यहाँ पे सिर्फ एक एक्सेलरेशन होता था, दैट इज एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, है ना। तो हम लोग बोलते थे कि भाई इसमें जो एक्सेलरेशन है दैट इज ओनली अलोंग y एक्सिस एंड देयर इज नो एक्सेलरेशन अलोंग x एक्सिस एज देयर इज नो फोर्स अलोंग x एक्सिस, है ना। एक्सेलरेशन का जो कॉज होता है, फोर्स इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द एक्सेलरेशन। जब कोई बॉडी हवा में होती है तो उस पर सिर्फ ग्रेविटी काम करती है, तो हम बोलते हैं कि एक्सेलरेशन इज ओनली अलोंग y एक्सिस, और x एक्सिस पे कोई एक्सेलरेशन नहीं होता तो उसको हम क्या मान के चलते हैं, यूनिफॉर्म मोशन। ठीक है, अब यहाँ देखिए थोड़ा सा चेंज हो रहा है। यहाँ क्या हो रहा है कि ग्रेविटी ऐसे एक्ट कर रही है, ठीक है, एक्सेलरेशन की डायरेक्शन ये है। तो अब आप देखिए, अगर ये एंगल बीटा होगा तो ये एंगल हमारा 90 माइनस बीटा हो जाएगा। आप सोचोगे कैसे, तो मैं आपको बता दूं कि इफ यू हैव अ राइट एंगल ट्रायंगल, दिस एंगल इज बीटा, दिस विल बी 90 माइनस बीटा, है ना। तो ये एंगल हमारा 90 माइनस बीटा आ जाएगा एंड दिस इज परपेंडिकुलर तो दिस एंगल इज बीटा। ठीक है, तो यहाँ क्या हो रहा है यार, हमने एक्सिस चेंज कर दी है और ग्रेविटी ऐसे एक्ट कर रही है। तो अब देखिए आप, जो ग्रेविटी है वो एक्स एक्सिस मोशन को भी अफेक्ट करेगी, उसमें भी चेंजेस लाएगी, और जो ग्रेविटी है वो वाई एक्सिस के मोशन पे भी चेंज लाएगी। ठीक है, तो बस यहाँ पे सिर्फ ये होता है कि जो हमारी एक्स एक्सिस पे मोशन होती है वो यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड होती है, और जो हमारी मोशन वाई एक्सिस पे होती है वो भी यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड होती है, क्योंकि यहाँ पे ग्रेविटी तो डाउनवर्ड डायरेक्शन में एक्ट कर रही है, बट हमने एक्सिस को चेंज कर दिया। नॉर्मली हमारी ये एक्स एक्सिस होती थी और ये वाई एक्सिस होती थी, लेकिन इस बार हमारी एक्सिस चेंज हो गई है, इसलिए ग्रेविटी का कंपोनेंट एक्स एक्सिस पे भी आ गया और ग्रेविटी का कंपोनेंट वाई एक्सिस पे भी आ गया। नॉर्मल प्रोजेक्टाइल में ग्रेविटी का कंपोनेंट सिर्फ पूरी की पूरी ग्रेविटी सिर्फ वाई एक्सिस पे होती थी, एक्स पे ग्रेविटी हमारी 0 होती थी। ठीक है, तो देखिए भाई, ये ग्रेविटी की बात हो गई, और कंपोनेंट्स निकालना तो आपको पता ही है कि अगर ये एंगल अल्फा होगा पूरा एंड दिस एंगल इज बीटा, तो ये एंगल बनेगा हमारा अल्फा माइनस बीटा। ये अल्फा पूरा एंगल है, बीटा ये एंगल है, दिस एंगल इज अल्फा माइनस बीटा, तो दिस कंपोनेंट इज u cos अल्फा माइनस बीटा along the inclined, and this component perpendicular to inclined is u sin अल्फा माइनस बीटा। और ऐसे मैंने ग्रेविटी को भी रिजॉल्व कर लिया, दिस कंपोनेंट इज बीटा, दिस इज g cos बीटा एंड दिस इज g sin बीटा। तो y एक्सिस पे जो हमारी ग्रेविटी है दैट इज g cos बीटा, और x पे जो g sin बीटा। तो सबसे पहले हमने ग्रेविटी को वो कर दिया, अलग कर दिया, और एक्सेलरेशन के हमने कंपोनेंट बना लिए। ठीक है, अब वही सारी बातें हमें यहाँ पे निकालनी है
टाइम ऑफ फ्लाइट एंड रेंज। ठीक है, तो देखते हैं, सबसे पहले हम बात करते हैं टाइम ऑफ फ्लाइट की। ठीक है, तो ये शायद आपने नोट कर लिया होगा कि अलॉन्ग एक्स एक्सिस मोशन इज यूनिफॉर्मली एक्सेलेरेटेड एंड अलॉन्ग वाई एक्सिस मोशन इज यूनिफॉर्मली एक्सेलेरेटेड। ठीक है, बात करते हैं टाइम ऑफ फ्लाइट की। टाइम ऑफ फ्लाइट, डेरिवेशन बहुत इंपॉर्टेंट है यार। ठीक है, फॉर्मूले जेई के क्वेश्चन जो होते हैं वो फॉर्मूले से आपके सॉल्व नहीं हुए जब तक आपको पूरा कॉन्सेप्ट नहीं पता है, इसलिए डेरिवेशन बहुत इंपॉर्टेंट है और फॉर्मूला भी मैं रट्टा मारना है। टाइम ऑफ फ्लाइट की बात करते हैं। अब मैं आपसे क्वेश्चन पुट कर रहा हूँ, आप वीडियो पॉज करके सोचिएगा कि अगर मैंने बॉल को यहाँ से फेंका है और बॉल दोबारा यहाँ पे गिरेगी, है ना, तो व्हाट इज डिस्प्लेसमेंट अलोंग वाई एक्सिस? डिस्प्लेसमेंट अलोंग वाई एक्सिस की अगर हम बात करें, है ना, तो देखिए आप इनिशियली अगर मैं आपसे वाई कोऑर्डिनेट की बात करता हूं तो इनिशियली वाई 0। ठीक है, अगर मैं इनिशियल बात करता हूं तो इनिशियल पॉइंट पे आप देखोगे कि आपने इसको ओरिजिन से फेंका हुआ है और यहाँ पे एक्स भी 0 होगा, वाई भी 0 होगा एंड फाइनली इट लैंड्स ऑन एक्स एक्सिस। ठीक है, तो अगर कोई एक्स एक्सिस पे दोबारा गिरेगा तो आपको पता है कि एक्स एक्सिस पे वाई कोऑर्डिनेट की वैल्यू 0 होती है ना, ऐसे देख लिया आप, अगर एक्स एक्सिस पे आप चल रहे हैं तो वाई कोऑर्डिनेट विल बी 0। ठीक है, तो जब फाइनली गिरेगा तो फिर इसका वाई कोऑर्डिनेट 0 हो गया, तो इनिशियली वाई 0 है ना, एंड फाइनली भी हमारा क्या हो रहा है, फाइनली वाई 0। ठीक है, तो ये पार्टिकल एक्स एक्सिस में तो चला गया यहाँ से यहाँ तक, लेकिन अगर वो पूछता है कि वाई एक्सिस में कितना मूवमेंट हुआ है तो आप बोलोगे कि भाई वाई एक्सिस पे कोई मूवमेंट नहीं हुआ, हालांकि ये इतना चल के आ चुका है, बट अगर मैं डिस्प्लेसमेंट की बात करता हूं तो देयर इज नो डिस्प्लेसमेंट अलोंग वाई एक्सिस। ठीक है, अब ये बात ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है कि जो हम लोग टाइम ऑफ फ्लाइट निकालेंगे, रट्टा मारना पड़ेगा आपको, इतना दिमाग नहीं चलाना वहाँ पे, कि टाइम ऑफ फ्लाइट को हम सेकेंड इक्वेशन से निकालते हैं। ठीक है, और उसमें हम क्या करते हैं कि जो हमारी वाई एक्सिस होती है, वाई एक्सिस पे हम डिस्प्लेसमेंट को 0 पुट कर देते हैं। ठीक है, तो भाई वाई एक्सिस की इक्वेशन क्या बनेगी, एक सेकंड आप रुकिएगा। देखिए भाई, लोग लिखते हैं वाई एक्सिस की इक्वेशन लिखते हैं, सेकंड इक्वेशन। ठीक है, तो ये आपको थोड़ा रटना है। अब इंक्लाइन दोनों तरह के होंगे, बॉल ऊपर से भी आएगी, बॉल नीचे से भी आएगी। ठीक है, तो हमें क्या करना है, सेकंड इक्वेशन क्या होती है हमारी, y इज यू वाई टी प्लस हाफ ए वाई टी स्क्वायर। ठीक है, व्हाट इज यू वाई, यू वाई की वैल्यू कितनी हमारी, यू वाई इज, ये हमें वैल्यू पुट कर देते हैं सीधे, यू वाई हमको पता है ना, ए वाई भी हमको पता है। ठीक है, लेकिन आप देखोगे तो अगर मैं वाई एक्सिस की बात करता हूं तो दिस इज योर इनिशियल वेलोसिटी अलोंग वाई एक्सिस एंड दिस इज कंपोनेंट ऑफ एक्सेलरेशन अलोंग वाई एक्सिस विच इज एट 180 डिग्री। मतलब वेलोसिटी और एक्सेलरेशन का जो एंगल है 180 डिग्री, दिस इज योर इनिशियल वेलोसिटी एंड दिस इज योर एक्सेलरेशन। बेसिकली हम इसको एक्सेलरेशन नहीं बोलेंगे, इसको हम बोलेंगे कि मोशन रिटार्डेड हो रही है। ठीक है, और आपको पता है रिटार्डेड मोशन में हम लोग क्या यूज़ करते हैं, यू टी माइनस हाफ ए टी स्क्वायर। सो अभी मैंने आपको बोला था कि देयर इज नो डिस्प्लेसमेंट अलोंग वाई एक्सिस व्हेन पार्टिकल लैंड्स ऑन द इंक्लाइन। सो वाई इज 0, दिस इज 0 एंड व्हाट अबाउट यू वाई, यू वाई इज, देखिए 2D मोशन में मैं आपको बार बार बोलता आ रहा हूँ कि 2D मोशन में हम एक्स एक्सिस को और वाई एक्सिस को बिल्कुल इंडिपेंडेंट रखते हैं। जब हम एक्स पे कुछ कैलकुलेट करते हैं तो उसमें वाई का मतलब नहीं होता है, और जब हम वाई पे कुछ करते हैं तो उसमें एक्स से कोई मतलब नहीं होता है। ठीक है, तो यहाँ पे मैं एक्स से कोई मतलब नहीं है इनटू टी एंड बिकॉज मोशन इज रिटार्डेड सो माइनस हाफ। देखिए ग्रेविटी का आप कंपोनेंट देखेंगे, दिस इज अलोंग वाई एक्सिस, सिर्फ वाई एक्सिस की बात हो रही है। सो दिस इज जी कॉस बीटा इंटू टी स्क्वायर, और यहाँ से आप देख सकते हो कि जो आपका टाइम आएगा दैट इज 2u साइन अल्फा माइनस बीटा अपॉन जी कॉस बीटा। दिस इज योर टाइम ऑफ फ्लाइट। ये फॉर्मूला आपको रट लेना है। तो ये हमने क्या निकाल दिया, टाइम ऑफ फ्लाइट निकाल दिया।
ठीक है। तो टाइम ऑफ फ्लाइट की हमारी डेरिवेशन हो गई। बस ये ध्यान रखिएगा कि अल्फा एंगल कहाँ से है, अल्फा इज एंगल फ्रॉम द हॉरिजॉन्टल। कभी कभी क्वेश्चंस में हमें क्या होता है ना, अल्फा यहाँ से दिया होता है, ठीक है। तो आप हमेशा ध्यान रखना कि अल्फा इज एंगल ऑफ प्रोजेक्शन फ्रॉम द हॉरिजॉन्टल एंड बीटा इज एंगल ऑफ इंक्लाइन फ्रॉम हॉरिजॉन्टल, ठीक है। तो दिस इज टाइम ऑफ फ्लाइट। ठीक है, रेंज में क्या होता है, अब रेंज निकाली है ना, रेंज को निकालने के दो तरीके हैं, दोनों आपसे डिस्कस कर लेता हूँ। पहले मैं इजी वाला मेथड डिस्कस करता हूँ आपसे, ठीक है। तो दो तरीके हैं, देखिए भाई, दिस इज पॉइंट ओ, ठीक है, इसको मैं लेता हूँ दिस इज पॉइंट पी, ठीक है। ड्रॉ परपेंडिकुलर फ्रॉम दिस पॉइंट एंड दिस इज पॉइंट क्यू, ठीक है। अब मैं आपसे पूछूं कि व्हाट इज रिलेशन बिटवीन ओपी एंड ओ क्यू, है ना। तो आप देख सकते हो कि ओ क्यू अपॉन ओ पी इज इक्वल टू कॉस बीटा, ठीक है। तो यहाँ से ओ पी कितना है बताइए आप, जब मैं ओ पी निकालूँ ओ पी की वैल्यू कितनी आएगी, दिस इज ओ क्यू अपॉन कॉस बीटा, ठीक है। नॉर्मल सी ट्रिग्नोमेट्री यूज़ कर ली, है ना। एंड व्हाट इज ओ क्यू, ओ क्यू इज रेंज, सॉरी ओ पी इज रेंज, ओ पी हमारी क्या है, रेंज है, ठीक है। अब हम एक काम करते हैं यार, अब हम इसको एक नॉर्मल प्रोजेक्टाइल की तरह देखते हैं, ठीक है। क्योंकि अब मैं बात कर रहा हूँ, मुझे ओ क्यू फाइंड करना है ना। और व्हाट इज ओ क्यू, ओ क्यू इज द डिस्टेंस ट्रेवल्ड अलोंग द हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन, ठीक है। तो अभी हम 1-2 मिनट के लिए भूल जाते हैं कि ये प्रोजेक्टाइल ऑन इंक्लाइंड है, और हमें सिर्फ ये बात ध्यान रखनी है कि यार मैंने एक पार्टिकल को अल्फा एंगल से फेंक दिया है, दिस एंगल इज अल्फा। तो आप सबको पता है कि अगर आप किसी को अल्फा एंगल से फेंकते हो, दिस एंगल इज अल्फा, तो ये वेलोसिटी कितनी होती है, दिस इज यू कॉस अल्फा, है ना। और अगर मैं आपसे पूछूं कि व्हाट इज पोजीशन आफ्टर टाइम टी, अगर ये ऐसे जा रहा है और आपको ये पता करना है कि व्हाट इज दिस डिस्प्लेसमेंट आफ्टर टाइम टी, तो आप सबको पता है कि दिस वेलोसिटी डज नॉट चेंज, इट रिमेन्स कांस्टेंट, है ना। एंड मोशन अलोंग एक्स एक्सिस यूनिफॉर्म। तो अगर मैं आपसे पूछा व्हाट इज दिस डिस्टेंस, तो आप बोलोगे कि अगर मैं इसको x लिखता हूँ तो दिस इज u cos अल्फा इंटू टी, जैसा कि हमने नॉर्मल प्रोजेक्टाइल में पढ़ा हुआ है ना, कि हाउ टू फाइंड एक्स कोऑर्डिनेट। अगर आपको कहीं भी एक्स कोऑर्डिनेट फाइंड करना है, प्रोजेक्टाइल मोशन में एक्स कोऑर्डिनेट फाइंड करना है, एक्स और वाई अलग अलग होते हैं, तो कुछ नहीं करना होता, सिंपली यू हैव टू मल्टीप्लाई यू कॉस अल्फा विद टी, ठीक है। ये सब बातें हम डिस्कस कर चुके हैं। तो अब अगर मैं आपसे पूछूं कि व्हाट इज ओ क्यू, है ना, अगर मैं आपसे पूछता हूँ व्हाट इज ओ क्यू, तो आपको दिक्कत नहीं होनी चाहिए। आप बोलोगे इसमें क्या है यार, ओ क्यू की वैल्यू कितनी होगी, यू कॉस अल्फा, क्योंकि मैं इसको एक्स एक्सिस ले रहा हूँ, ठीक है। मैं अभी सब इनकाइंड भूल गया, सिंपल सी बात है कि दिस एंगल इज अल्फा, देयरफॉर दिस वेलोसिटी इज यू कॉस अल्फा। तो ओ क्यू की वैल्यू कितनी आएगी, दैट विल बी यू कॉस अल्फा इनटू टाइम। और टाइम हम लोग निकाल चुके हैं कि जो यहां से यहां तक जाने का टाइम है वो हमको पता है, ठीक है। तो अब हम लोग ओ क्यू की हेल्प से ओपी निकाल सकते हैं। व्हाट इज ओपी, ओपी इज ओ क्यू बाय cos beta, and what is OQ, this is u cos alpha into t upon cos beta, this OP, है ना। और हमको यार टाइम ऑफ फ्लाइट तो पता ही है कि जो यहाँ से यहाँ जाने का टाइम है दैट इज टाइम ऑफ फ्लाइट, तो उसको वैल्यू पुट कर देते हैं। तो देखिए क्या आएगा, वी हैव u cos alpha अपॉन cos beta एंड इनटू, अभी हमने टाइम ऑफ फ्लाइट निकाला था, 2u sin अल्फा माइनस बीटा अपॉन g cos बीटा, ठीक है। थोड़ा इसको मैनिपुलेट करते हैं और इसको थोड़ा इजीएस्ट फॉर्म में लाने की कोशिश करते हैं, इजियर फॉर्म में, है ना। तो यहाँ आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, बिल्कुल हमने नॉर्मल प्रोजेक्टाइल का कॉन्सेप्ट लगा दिया है। एंड दिस इज ओपी, ठीक है। सो हमारी रेंज आ गई है ओपी, ठीक है। ओपी की वैल्यू पुट करते हैं, तो दिस इज यू स्क्वायर अपॉन जी कॉस स्क्वायर बीटा एंड इन टू अगर हम देखते हैं तो वी हैव 2 साइन
अल्फा माइनस बीटा कॉस बीटा। ठीक है, ये हमारा फॉर्मूला आ गया। दिस इज ओपी विच इज रेंज। इस फॉर्म में भी आप याद कर सकते हो, ठीक है, बट इसको थोड़ा और इजी कर लें अगर हम, है ना, इसको थोड़ा सा और इजी करेंगे तो हमारी एक दो प्रॉब्लम और सॉल्व हो जाएंगी। ठीक है, इसको और सिंप्लीफाई कर लेते हैं। तो देखिए क्या होगा, दिस इज यू स्क्वायर, एक आइडेंटिटी होती है ना, आइडेंटिटी होती है कि साइन कुछ गड़बड़ी हो गई, दिस इज कॉस अल्फा, सॉरी दिस इज कॉस अल्फा, ये ऊपर कॉस अल्फा था तो ये साइन अल्फा माइनस बीटा इंटू कॉस अल्फा। ठीक है, आइडेंटिटी होती है हमारी साइन, अब ये मैथ्स के बच्चे इसको देखेंगे, है ना, कि साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी इज इक्वल टू 2 साइन ए कॉस। ये आइडेंटिटी होती है, ट्रिग्नोमेट्री में आपने पढ़ी होगी, इस पर बहुत डिस्कस नहीं करूंगा मैं, है ना, मैं एक्सपेक्ट करता हूँ कि आपको बात पता होगी, सिंपल से फॉर्मूले को निकाल ही सकते हैं। ठीक है, दिस इज आइडेंटिटी। ठीक है, हम लोग इस आइडेंटिटी को यहाँ पे यूज कर देंगे, 2 साइन ए कॉस बी, दिस इज 2 साइन ए कॉस बी। ठीक है, तो वी हैव यू स्क्वायर अपॉन जी कॉस स्क्वायर बीटा। ठीक है, और यहाँ पे आइडेंटिटी यूज कर देते हैं, तो साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी, तो साइन ए प्लस बी कितना हो जाएगा, दिस विल बी साइन ए प्लस बी 2 अल्फा माइनस बीटा एंड प्लस साइन ए माइनस बी, ए माइनस बी करेंगे आप तो यू विल गेट साइन माइनस बीटा। ठीक है, आप सबको पता है कि साइन माइनस बीटा इज माइनस साइन बीटा, तो वी हैव यू स्क्वायर एंड कितना आएगा हमारा साइन 2 अल्फा माइनस बीटा एंड माइनस साइन बीटा अपॉन जी cos स्क्वायर बीटा। दिस इज रेंज। ठीक है, ये हमारा रेंज का फॉर्मूला आ गया, इसको नोट डाउन कर लिए आप, और इस फॉर्म में आप याद रखेंगे। ठीक है, तो आपके लिए थोड़ा सा क्या रहेगा, इजी रहेगा फॉर्मूला। ठीक है, अब देखिए, अब आपको याद होगा कि जो रेंज होती है वो मैक्सिमम कब होती है। अब मैं बात करने वाला हूँ मैक्सिमम रेंज की। ठीक है, व्हाट इज मैक्सिमम रेंज, व्हाट इज मैक्सिमम रेंज। तो नॉर्मल इंक्लाइन पे याद करिए, सॉरी नॉर्मल प्रोजेक्टाइल में जो हमारी रेंज होती है वो 45 पे मैक्सिमम होती है ना, एट 45 डिग्री रेंज इज मैक्सिमम। ठीक है, तो अब मैं बात करने वाला हूँ व्हाट इज मैक्सिमम रेंज ऑन इंक्लाइन प्लेन। ठीक है, देखिए मैं क्या क्या कांस्टेंट है, यू स्क्वायर इज कांस्टेंट, जी इज कांस्टेंट, बीटा इज कांस्टेंट। वाई बीटा इज कांस्टेंट, क्योंकि बीटा हमारा क्या है, वो हमारा एंगल इंक्लाइन का, उसको हम चेंज नहीं कर सकते हैं। हम लोग क्या चेंज कर सकते हैं, यू मतलब हो गया कि द मैक्सिमम वेलोसिटी, मतलब जिस वेलोसिटी से आप मैक्सिमम फेंक सकते हो। हम लोग क्या कर सकते हैं, वी कैन ओनली चेंज अल्फा, है ना, तो मैं अल्फा को चेंज करके हम देखेंगे कि रेंज कहाँ पे मैक्सिमम आएगी। भाई इंक्लाइन का प्लेन तो मैं एंगल तो गिवन होगा ना बीटा, तो बीटा हम चेंज नहीं कर सकते। हमारी थ्रो करने की वेलोसिटी है, उसकी कैपेसिटी भी हम नहीं चेंज कर सकते, है ना। हमारे हाथ में चेंज क्या करना है कि हम अल्फा को क्या कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। ठीक है, तो देखिए भाई ये मैक्सिमम कब होगा, ये कुछ चेंज नहीं होने का। तो जब ये वैल्यू मैक्सिमम होगी, है ना, तब ये फंक्शन मैक्सिमम आएगा। साइन बीटा का भी हम कुछ नहीं कर सकते हैं, तो बेसिकली अगर मैं अल्फा को चेंज करेंगे तो ये फैक्टर चेंज करेगा, और जब ये फैक्टर मैक्सिमम होगा तो हमारा पूरा फंक्शन मैक्सिमम होगा। तो मैं देखना है इसकी मैक्सिमम वैल्यू कितनी होगी। ठीक है, तो सबको पता है यार कि साइन 2 अल्फा माइनस बीटा, है ना, इट शुड बी क्या, इट शुड बी मैक्सिमम। ठीक है, फॉर मैक्सिमम रेंज, समझ रहे हो आप, बाकी हमारे हाथ में कुछ भी चेंज करने को नहीं है। तो क्या होगा मैक्सिमम रेंज के लिए, सबको पता है कि 2 अल्फा माइनस बीटा, जब ये 90 होगा विच इज़ π/2, रेंज विल बी मैक्सिमम, है ना। और यहाँ से हम अल्फा निकालेंगे, तो इसको चले जाते हैं,
तो दिस इज π/4 प्लस β/2। ये रिजल्ट भी हमको याद रखना है, ठीक है। डायरेक्टली पूछ लेता है जेईई वगैरह में कि एट व्हाट एंगल रेंज इज मैक्सिमम, ठीक है। तो π/4 प्लस β/2 इज द एंगल एट विच रेंज इज मैक्सिमम। आपको बोल रहा हूँ रट्टा मार लें, आपके लिए बेनिफिशियल रहेगा, ठीक है। ये फॉर्मूला और ये फॉर्मूला दोनों को आपको रट लीजिए ना, टाइम जाएगा फालतू में। और कभी कभी जेईई में ऐसे क्वेश्चन आते हैं जहाँ पे फॉर्मूले नहीं चल पाते हैं, है ना, तो फिर हमको प्रॉपर पता भी होना चाहिए कि क्या करना है। तो दिस इज मैक्सिमम रेंज, है ना, इससे हम मैक्सिमम रेंज को फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। तो चलो देखते हैं मैक्सिमम रेंज होती क्या है ना। तो अल्फा की वैल्यू कितनी आ गई, π/4 प्लस β/2। तो दिस इज एंगल एट विच रेंज इज मैक्सिमम। तो चलिए अल्फा की वैल्यू पुट करते हैं यहाँ पे, देखते हैं मैक्सिमम रेंज कितनी आती है। तो रेंज इज u² एंड साइन, अभी बोला आपको ये पूरा वैल्यू π/2 हो जाएगी ना, दिस इज साइन π/2, है ना। ये पूरा मैंने π/2 लिख दिया डायरेक्टली, एंड माइनस साइन बीटा अपॉन जी, इसको हम ब्रेक करके लिख सकते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर बीटा, ठीक है। 2 कहाँ से लगा दिया मैंने, दिस रेंज। तो रेंज क्या आई हमारी, u² एंड दिस इज 1 माइनस साइन बीटा अपॉन जी, यहाँ पे हम आइडेंटिटी लगा देंगे a² माइनस b², तो वी हैव 1 माइनस साइन बीटा इनटू 1 प्लस साइन बीटा। 1 माइनस साइन बीटा से 1 माइनस साइन बीटा जाएगा, ठीक है। एंड वी हैव मैक्सिमम रेंज, ये भी हमें रटनी मैक्सिमम रेंज। तो व्हाट इज मैक्सिमम रेंज, जो मैक्सिमम रेंज आएगी दैट इज u² अपॉन जी एंड 1 प्लस साइन बीटा, दिस इज मैक्सिमम रेंज, ठीक है। मैक्सिमम हाइट का तो कॉन्सेप्ट यहाँ बनता नहीं है, और मैक्सिमम हाइट अगर आपसे पूछता है ना कि व्हाट इज मैक्सिमम हाइट, तो हम लोग नॉर्मली वही कॉन्सेप्ट लगा सकते हैं जो अपना वहाँ पे लगाया हुआ है हम लोगों ने नॉर्मल प्रोजेक्टाइल में से, ठीक है। तो दिस इज मैक्सिमम रेंज, ठीक है। तो मैक्सिमम रेंज आ गई हमारी और टाइम ऑफ फ्लाइट आ गई। अब देखते हैं कि अगर ये इसको हम ऊपर से फेंकें, है ना, तो ऊपर से फेंकने पे क्या होगा। अच्छा, एक सेकंड, ऊपर फेंकने से पहले एक चीज़ और बची हमारी, मैंने बोला था इसको रेंज निकालने के 2 तरीके हैं, ठीक है।